यस बेटा, देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन एल्कीन को पढ़ रहे थे हम, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन एल्कीन। अब उसमें हम एक कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया है। जैसे यहां पर इस तरीके से नाम है आपका, ये नेम है, ठीक है, और देखिए और लिखा है 2 इथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल पेंट 2 in 1 Al, ठीक है, और उसके अलावा 7 इथाइल 2,4,5,6 टेट्रा मिथाइल डेका 1,8 डाइइन 1,8 डाइइन, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपको बता देता हूं, अभी मैंने फंक्शनल ग्रुप के बारे में सही से नहीं बताया है, तो वो सुन लो आप। अगर एल्काइल ग्रुप इधर और बीच में ये है, तो ये आपका क्या है, कीटोन है, ओके। और इस कीटोन का, ये आपका कीटोन है। आपको मैंने क्या बताया है, आपका प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स वर्ड रूट के बाद मैंने आपको बताया था सफिक्स, ठीक है, वर्ड रूट के बाद आपको बताया था सफिक्स। प्रीफिक्स दो टाइप का आपको बताया, एक प्राइमरी और दूसरा क्या, सेकेंडरी। और सफिक्स भी आपको दो टाइप का बताया, एक प्राइमरी, दूसरा क्या, सेकेंडरी, ओके। तो यहां सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, इसको बताया मैंने कि ये ब्रांच जो अपनी होती है उसको डिफाइन करता है, ब्रांच जो भी है मेन चेन के अलावा। प्राइमरी क्या बताता है कि साइक्लिक सिस्टम है कि नहीं, साइक्लो लिखवाएगा या फिर आपकी नॉर्मल आपकी कार्बन चेन रहती है। वर्ड रूट क्या बताता है, आपका बताया है आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, उसको कौन बताएगा, वर्ड रूट। प्राइमरी क्या बताएगा कि आपका एन आएगा या इन आएगा या वाई एन आएगा, यानी बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन कार्बन, आपका डबल बॉन्ड भी है या ट्रिपल बॉन्ड है या सारे सिंगल बॉन्ड है, ये सब बताएगा। और सेकेंडरी सफिक्स आपका किस चीज के बारे में बताता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, किसके बारे में बताएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा। जैसे कि यहां पर आपका इस क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, तो ये मैंने बताया कीटोन, और कीटोन के लिए लास्ट में जुड़ेगा ONE, क्या जुड़ेगा, ONE। अगर आपका RC डबल बॉन्ड OH ऐसा है तो इसका नाम क्या होता है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के लिए क्या जुड़ता है लास्ट में, Al। ये क्या है, ये जो प्रिंसिपल ग्रुप है ना कीटोन का तो है ONE, एल्डिहाइड का Al। अभी मैं बताऊंगा आपको, ये नाम करवाने के बाद आपको बताऊंगा इनका किस तरीके से आपको नामकरण पढ़ना है। ये ऑर्डर होता है, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, फिर वर्ड रूट आता है,
फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स होता है और फिर सेकेंडरी सफिक्स होता है। इस तरीके से आईयूपीएसी नेम होता है। ओके, तो अभी हम इसका पढ़ते हैं। इसमें चेक कीजिए आप इसको नंबर आप, मेन बात अब क्या है, मैंने प्रायोरिटी रूल भी बताया था आप लोगों को। आप लोगों को प्रायोरिटी में क्या बताया था, प्रायोरिटी रूल इसमें क्या बताया है, प्रायोरिटी रूल फॉर नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन की नंबरिंग के लिए प्रायोरिटी रूल बताया था। सबसे आगे कौन आएगा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रायोरिटी में पहले है, वो लोवेस्ट पोजीशन पर होना चाहिए। उसके बाद कौन है, उसके बाद आपका अनसैचुरेशन। उसके बाद क्या आएगी आपकी, अनसैचुरेशन। फंक्शनल ग्रुप के बाद अनसैचुरेशन बोले तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों नजदीक होने चाहिए। ओके, और फिर तीसरे नंबर पर कौन आता है, आपकी कोई भी ब्रांच हो उसमें। यहां पर कौन आएगा, ब्रांच हो आपकी। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हम एक नंबर किसको दें, एक नंबर फंक्शनल ग्रुप को दें, दो नंबर। अब दो नंबर आप ये देखो, मैंने आपको यहां समझा रखा है, अभी आपको बताया है हमें अनसैचुरेशन की तरफ जाना है या ब्रांच की तरफ जाना है। सेकंड नंबर पर अनसैचुरेशन की तरफ, तो यहां पर अनसैचुरेशन डबल या ट्रिपल बॉन्ड किधर है, इधर है कि इधर है, नीचे की तरफ है। तो यहाँ 2 आया, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। बताओ समझ में आया कि नहीं आई। अब सबसे आगे क्या लिखा जाता है, ब्रांच लिखा जाता है। सबसे आगे आप इसमें देखोगे तो क्या लिखा जाता है, ब्रांच लिखा जाता है। और फिर मैं लिखूंगा अगर साइक्लिक है तो साइक्लो, तो सबसे आगे ब्रांच लिखा जाएगा। तो यहां पर ब्रांच कौन सी है, ये देखो, ये ब्रांच है और ये ब्रांच है। ऐसे लगाने का मतलब क्या है, यहां पर भी क्या है CH3 और यहां क्या है CH3। तो आप क्या लिखोगे, इसका नाम लिखेंगे तो 5,6 डाइमिथाइल, 5,6 डाइमिथाइल साइक्लो। साइक्लो क्योंकि ये साइक्लिक रिंग के ऊपर प्रिंसिपल ग्रुप है, इसलिए इसको क्या लिखा, साइक्लो। 6 कार्बन है इस पे, तो साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स। सेकंड पर डबल बॉन्ड है, इन इन और 1 ऑन। देखो यहां पर आपने जो ये आगे लिखा है सारा ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, क्योंकि ये आपका सेकेंडरी और ये आपका प्राइमरी रहा। और जो हेक्स लिखा आपने ये क्या है, ये वर्ड रूट है। और जो लास्ट में जो बच गया है ये आपका सारा क्या है, सफिक्स है। ये क्या है आपका, सफिक्स है। ओके, क्लियर हो गया है। तो इस तरीके से अपने को नाम लिखना है। अब देखिए ये जो सारा आपका लिखा हुआ है यहां तक, ये क्या है आपका प्रीफिक्स लिखा हुआ है। ओके, और जो ये पेंट लिखा है ये क्या है, वर्ड रूट। क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन को कौन बताता है भाई, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, पेंट, ऑक्ट, ये सब। और ये क्या लिखा हुआ है 2 इन, ये आपको पता है सफिक्स, कौन सा, प्राइमरी सफिक्स लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है आपका, सेकेंडरी सफिक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा है आपका, सेकेंडरी सफिक्स लिखा है। ठीक है, तो देखो आप अब इसमें साइक्लो नहीं है, तो जो प्रीफिक्स है आपका वो ओनली कौन सा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है यहाँ पे आपका ये। तो मेन चेन में कितने कार्बन है, पेंट लिखा है तो 5, 1 2 3 4 5। ओके, अब इसने क्या बोला, इसकी नंबरिंग कर दो आप, 1 2 3 4 5। इसने बोला 2 पर इथाइल है, ये 2 रहा, इस पर लो इथाइल जोड़ दिया जी। 3 पर मिथाइल है, ये 3 रहा, इस पर मिथाइल जोड़ दिया जी। पेंट 2 इन, 2 पर इन है तो यहां लो जी डबल बॉन्ड लगा दिया। फिर 1 एल, एल का मतलब क्या है, देखो यहां बताया है अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल बनता है।
तो 1 पर एल्डिहाइड है, तो 1 पर एल्डिहाइड कैसे बनेगा, इस तरीके से 1 पर एल्डिहाइड बनेगा। अब इसके हाइड्रोजन पूरे कर दो, यहां क्या बना CH3, यहां क्या बन जाएगा H2, यहां क्या बन जाएगा H, यहां H3, यहां क्या बन जाएगा H2 और यहां क्या बनेगा H3। ओके, ये बन गया। यहां क्या बनेगा H, ये बनेगा आपका, ये स्ट्रक्चर बन गया आपका। ठीक है, इसी तरीके से इसका प्रैक्टिस करो, बिल्कुल आसान है। जैसे अभी क्या करना है, डेका 10 कार्बन है इसके अंदर, तो हम 10 कार्बन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन बनाएंगे। उसके बाद क्या बोला है, 10 कार्बन के बाद 7 पर इथाइल है, नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 पर इथाइल है जी, ये 7 रहा और ये मैंने इथाइल बना दिया। और क्या बोला, 2 4 5 6 पर मिथाइल है, ये 2 रहा, ये 4 रहा, ये 5 रहा, ये 6 रहा, इन पर क्या बताया इसने, मिथाइल बताया जी। ये हमने क्या ऐड कर दिया बेटे, मिथाइल ऐड कर दिया। ठीक है, ओके। अब बना डेका 1,8 डाइइन, एक तो 1 पर ही डबल बॉन्ड है, ये जो पोजीशन दी होती है वो पोजीशन होती है जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है। ठीक है, 1,8, 1 पर और 8 पर क्या है, डबल बॉन्ड है, ये बना दिया जी डाइइन। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। हाइड्रोजन पूरे कर दो इसके, यहां पर कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे 2, यहां पर 1 हाइड्रोजन आएगा, यहां पर आपके 2 हाइड्रोजन, यहां आपका 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, यहां भी आपका 1 हाइड्रोजन रह गया, यहां भी आपका 1 हाइड्रोजन होगा, यहां भी आपका 1 हाइड्रोजन होगा, यहां भी आपका 1 हाइड्रोजन होगा, यहां भी 1 होगा, यहां 3 होंगे, यहां 3 होंगे, यहां 2 होंगे। ये तो सभी को पता ही होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में अकेले कार्बन से भी आ सकता है, ये आपका जरूरी नहीं है यहाँ हाइड्रोजन दिखाए। अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आने वाले हैं। ठीक है, तो ये नोमेनक्लेचर आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए उसमें क्या आ जाता है, अभी आप देखो इस तरीके का है, इनका नाम देखते हैं। पहले तो आपको नंबरिंग करनी आनी चाहिए, जब आपको नंबरिंग करनी आ गई तो फिर आपको नाम आ गया उसका। जैसे अब यही है, इसमें आपको नंबरिंग कैसे करनी चाहिए कि आपका डबल बॉन्ड नजदीक आए, आपका जो भी डबल बॉन्ड है वो आपका लोवेस्ट पोजीशन पर आए। तो डबल बॉन्ड लोवेस्ट पोजीशन पर कहाँ है, ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इधर ले जाओ तो इधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसकी नेमिंग देखो, इसमें 2 चीज है जी, एक फंक्शनल ग्रुप है, एक डबल बॉन्ड है। तो फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड में से हमने प्रियोरिटी आपको समझाया था। यहां पर ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड और आपका फंक्शनल ग्रुप में प्रियोरिटी किसकी है, फंक्शनल ग्रुप की। तो आपको फंक्शनल ग्रुप कहां पर दिखाई दे रहा है, ये रहा,
आप यहां पर एक दोगे तो आप मार खा जाओगे, गलती है ये आपकी। ठीक है, आप कॉर्नर पर दीजिए 1 2। ओके, सेकंड नंबर पर हमें क्या खोजना है, डबल बॉन्ड हमारा जहां भी हो, 3 4, ये बने नंबरिंग। क्योंकि इधर हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप, और ये हमारा क्या है, अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन। ठीक है, और ये अपनी क्या बन गई है यहां पर, ब्रांच बन गई। इसका नाम 1 2, इसका नाम क्या होगा वो लिख देंगे आप, इसका नाम क्या होगा वो लिख देंगे आप। से बात करो, क्या करें, इसका नाम 1 2 1 मिथाइल, इसका नाम क्या है, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल इसका नाम। ठीक है, इसकी नंबरिंग हो गई। इसकी नंबरिंग देखना है आपको कहां से स्टार्ट करनी है, इसकी नंबरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नंबरिंग यहां से करे, एक नंबर यहां दे और 2 नंबर यहां दे, या नंबरिंग यहां से करे कि एक नंबर यहां दे और 2 नंबर यहां दे। यहां ब्रांच का नाम क्या है, यहां ब्रांच का नाम बताओ क्या है, मिथाइल है। यहां ब्रांच का नाम क्या है, मिथाइल। ओके, यहां ब्रांच का नाम है मिथाइल, और यहां ब्रांच का नाम क्या है 2 नंबर पर, इथाइल, इथिनाइन। यहां ब्रांच का नाम क्या है, इथीन 9। ये अब आप ये देखो, अल्फाबेट में आपका एम पहले आता है या ई पहले आता है, ई पहले आता है, तो नंबरिंग बेटा इधर से स्टार्ट होगी 1 2, यहां पर क्या आ जाएगा आपका 3, यहां आपका आएगा 4 5 6, ये नंबरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर से भी डबल बॉन्ड है, तो आप डबल बॉन्ड इधर से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 2 नंबर पर ब्रांच शुरू होगी। ये जो Cl है ये आपका नॉट ए फंक्शनल ग्रुप, ये आपका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ओके, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है आपका। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ब्रांच का नाम आपका यहां से शुरू हो जाएगा, क्या बनेगा 1 2 3, तो ब्रांच का नाम क्या बनेगा 2 क्लोरो, ब्रांच का नाम क्या बनने वाला है यार, 2 क्लोरो 1 2 प्रोपाइल, ये नाम बनेगा 2 क्लोरो प्रोपाइल। ठीक है, और कोई ब्रांच इसमें है नहीं, तो इनका नाम अब लिखते हैं आराम से। तो इसका नाम क्या बना आपका, 3 पर है, 3 और 7 डाई मिथाइल, 3 7 डाई मिथाइल ऑक्ट, ऑक्ट, और फिर क्या लिखा 1 3 6 ट्राई इन। बताओ समझ में आया कि नहीं यार, इसका 3 7 पर डाइमिथाइल है, एक यहां पर एक यहां पर है। ठीक है, ऑक्ट 1 3 6 ट्राई इन, इसका नाम क्या बनेगा, फंक्शनल ग्रुप आपका यहां पर है, ये आपकी यहां पर मैंने ब्रांच बताई हुई है, तो इसका नाम क्या बनेगा, 2 नंबर पर क्या है, 2 पर आपकी जो ब्रांच है वो ब्रैकेट 1 मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट बंद करो। मेन चेन में कार्बन कितने हैं, 4, तो आप लिखोगे बूट, डबल बॉन्ड है कि नहीं, बिल्कुल है, 3 इन, 3 इन, और 2 पर क्या आएगा, OL। क्यों, क्योंकि एल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना OH, इसका आपका सफिक्स अगर हम बात करें, इसका सफिक्स OL होता है। ओके, जैसे आपने CHO का क्या पढ़ा था, CHO का क्या पढ़ा था, AL, और इसका क्या होता है OL। ठीक है, तो ये गया इसका नाम। अब इसके अंदर देखिए, इसमें चेक कीजिए,
अब कई बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा यहाँ एक नंबर क्यों नहीं दे सकते, अगर यहाँ एक नंबर देगा तो 2 नंबर इधर देना पड़ेगा भाई, डबल बॉन्ड को नहीं छोड़ सकते। अगर आपके माइंड में ऐसा आया तो यहाँ पर एक दिया तो यहाँ 2 देना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर इधर एक दे दें और इधर 2 दे दे, नहीं हो सकता ऐसा, आपको डबल बॉन्ड कंसीडर करना पड़ता है। एक इधर दिया तो 2 आपको इधर ही देना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को पूरा कंसीडर करें उसके बाद आगे की बात करें। इसका नाम क्या लिखेंगे आप, ब्रांच कहां कहां पर है आपकी, एक 2 पर एक 3 पर, आप सेकंड वाली का नाम पहले लिखेंगे 2 इथिनाइल, 2 इथिनाइल, उसके बाद 3 2 इथिनाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 3 डाइइन 1 3 डाइइन, क्योंकि इसका डबल बॉन्ड एक पर है और एक 3 पर है। ठीक है, इसका नाम क्या लिखेंगे आप, सेकंड नंबर पर क्या बताया आपने अभी, सेकंड नंबर पर 2 क्लोरो ब्रैकेट लगाकर 2 क्लोरो प्रोपाइल 2 क्लोरोप्रोपाइल हेक्स 2 क्लोरोप्रोपाइल हेक्स 1 3 5 1 3 5 ट्राई इन 1 3 5 ट्राई इन, ये नाम बनेगा आपका। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर ये आपके IUPAC हुए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। समझ आ रहा है बेटे, कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद जो है आपका, इसके बाद जो IUPAC शुरू होता है वो आपको फंक्शनल ग्रुप के साथ समझ में आएगा। स्टॉप, इसके बाद IUPAC देखिए बेटा, अब वो ग्रुप आते हैं जो फंक्शनल ग्रुप नहीं है लेकिन वो नॉर्मल ग्रुप है और उनका अपना अलग तरीके से जो नेमिंग है उसको हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि IUPAC नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कंटेनिंग, ये फंक्शनल नहीं आएगा यहाँ, कंटेनिंग ग्रुप्स, ओनली दीज ग्रुप्स। जैसे F है तो फ्लोरो, Cl है क्लोरो, Br है ब्रोमो, I आयोडो, NO2 है तो नाइट्रो। NO2 कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, लेकिन इसका जब नाम आएगा तो आपको इसको क्या लिख देना है, नाइट्रो लिख देना। क्या लिखना है, नाइट्रो। NO क्या होता है, नाइट्रोसो, NO क्या होता है, नाइट्रोसो। ठीक है, और याद रहे OR जो है ये इथर, इथर का है एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। ठीक है, और आपका अगर इस तरीके से 3 मेंबर रिंग आती है, इस तरीके से अगर आपकी रिंग आती है, इसको बोला जाता है इपॉक्सी। हम नंबरिंग दे देंगे, मान लो ये 1 2 पर है, हम लिख देंगे 1 2 इपॉक्सी। इस तरीके से इनका नामकरण करना। ठीक है, अभी देखिए आपके क्वेश्चंस देखिए, जैसे यहां पर ये, अब आपके डिफरेंट जो ग्रुप है वो प्रेजेंट है आपकी कॉर्नर वाली पोजीशन पर। अब 1 कहां से दोगे, इधर से बोलोगे तो ये तो क्लोरो है, और इधर से बोलोगे तो ये क्या है, ब्रोमो है। अब अल्फाबेट में C पहले आएगा या बी वाला पहले आएगा, तो फर्स्ट इधर से ही आप तो आप फर्स्ट यहां पर दोगे। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, और इसका नाम क्या लिखेंगे फिर हम इसके बाद, अब देखो इसका नाम क्या लिखेंगे, ब्रोमो ही पहले लिखा जाएगा। इसका नाम क्या लिखा जाएगा, 1 ब्रोमो, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये ब्रांच है, इसलिए 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो पेंट इन। बिल्कुल सिंपल है ये। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट ये लिखा गया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे इसको इस तरीके से कैसे लिखा है, यहां आप डबल बॉन्ड देखो, यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5, इसलिए हमने इसको इधर से शुरू किया।
डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप होता है बेटे, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होता है, सीएल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इसका नाम आप क्या लिखोगे, इसका नाम क्या लिखोगे आप, 5 क्लोरो, उसके बाद पेंट, पेंट टू इन, इसका नाम देखिए सेकंड पे है 2 फ्लोरो पेंट इन, बिल्कुल सही है। नजदीक से आप, कई बच्चे क्या करते हैं यहां से शुरू कर देते हैं, जो कि गलत हो जाते हैं। भाई कॉर्नर से शुरू करो ना, नजदीक आना चाहिए, इसने ये थोड़े कहा पहले नंबर पे आना चाहिए। इसका देखो, अब अगर आप इसको इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2, तो ये फ्लोरो आ रहा है इधर, और अगर आप इसको 1 2 3 यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये 3 नंबर पर आ रहा है। भले ही ये फ्लोरो हो और ये आपका क्लोरो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर जो नजदीक आ रहा है हम उसको देंगे। ये तो हम अल्फाबेट तब देखते हैं जब सेम पोजीशन पर, जैसे मान लो ये भी 1 पर हो सकता था, ये भी 1 पर हो सकता था, लेकिन हमने इधर से शुरू क्यों किया, क्योंकि इधर अपना क्या है, ब्रोमो है, अल्फाबेट में बी पहले आता है। ये तो पोजीशन सेम हो सकती थी, यहां पर तो पोजीशन सेम हो ही नहीं सकती, तो इसलिए आप इधर से नाम स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे आप लिखोगे 1 2, इसका क्या बनेगा 3, इसका 4, और इधर 5, ये 6 और ये 7, तो आप क्या लिखोगे 5 क्लोरो 2 फ्लोरो हेप्टेन, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, और नेक्स्ट, जैसे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ये यहां पर बीच में NO2 ग्रुप लगा हुआ है, अब आपका, आप किधर से भी स्टार्ट कर लो, NO2 आपका इसी पोजीशन पर आएगा, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेम है ये बिल्कुल, 5 6 7, अब 3 5 पर तो है मिथाइल, और 4 पर है सॉरी NO नहीं है, NO2 है। NO2 को क्या बोला गया था, नाइट्रो, और NO को क्या बोला गया था, नाइट्रोसो, ठीक है। तो एक बात बताओ, अल्फाबेट में M पहले आएगा, यानी मिथाइल पहले आएगा, या आपका नाइट्रो, पहले M आता है जी, तो आप क्या लिखोगे 3 5 डाई मिथाइल, ये डी की वजह से नहीं है, ये अल्फाबेट में कंसीडर नहीं होता, मैंने समझाया था आपको, ठीक है। 3 5 डाई मिथाइल 4 नाइट्रो हेप्टेन, ये बन गया। अब इसमें देखिए जी, NO नाइट्रोसो तो है, लेकिन बात ये है, हमें ये भी चेक करना है कि इसके अंदर प्रिंसिपल ग्रुप यानी कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट तो नहीं है, ये रहा प्रेजेंट। अब आप ये कहो इधर से 1, इसको 2, ये मेन चेन में होना चाहिए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये लिखेंगे 1, ये लिखेंगे 2, ये लिखेंगे 3 और ये लिखेंगे 4, कह देंगे डबल बॉन्ड नजदीक आ गया, नहीं भाई गलत है, ये ऐसे नहीं करना। डबल बॉन्ड आपका मेन चेन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे बनेगा ये, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि डबल बॉन्ड ऐसे मेन चेन में प्रेजेंट नहीं था, तो आपका मेन चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये बनेगा। तो अब आप देखो 1 2 3 4 ऐसे बना, तो 2 पर क्या बन रहा है, ये आपका इथाइल बन रहा है, यहां पर आपका क्या बन रहा है, इथाइल बन रहा है, और यहां आयोडो बन रहा है, यहां नाइट्रोसो बन रहा है, तो इथाइल अल्फाबेट में पहले है, तो 2 इथाइल 4 आयोडो 6 नाइट्रोसो हेक्स 1 इन, ये बन गया, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपका ये दोनों साइड से कॉर्नर पे सीएल लगा हुआ है, लेकिन यहां से एक वेल एंड गुड बात ये है कि यहां डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो इसलिए 1, इसका 2, इसका 3। अब एक बात बताओ, अब आपका डबल बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड आपका यहां पर प्रेजेंट है, तो आप इधर जाओगे या इधर आओगे, नीचे आएंगे, 1 2 3 4 तक रह गया, ठीक है। अब ये आपकी क्या बन गई है, इधर आपकी ब्रांच बन गई है, इसका नाम क्या बनेगा, 2 क्लोरो इथाइल, इसका नाम बनने वाला है, यहां 1 यहां 2, तो 2 क्लोरो इथाइल इसका नाम हो गया। लेकिन अब ये क्लोरो है, एक पे क्लोरो है, एक पे क्लोरो इथाइल है, तो आप पहले किसको लिखोगे, क्लोरो को या क्लोरो इथाइल को, क्लोरो को लिखेंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे 1 क्लोरो, इसलिए नहीं कि ये 1 पे आया, नहीं बेटे, क्लोरो से क्लोरो मैच हो गया, उसके बाद इसमें तो इथाइल है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको पहले देंगे, ठीक है। तो 1 क्लोरो
3 क्लोरो इथाइल बूट 1,3 डाई इन। समझ आ रहा है सभी को? अब उसके बाद ये आ गया है, ये भी इथाइल ग्रुप, ये भी इथाइल ग्रुप, ठीक है। लेकिन आईयूपीएसी नेम कर रहे हैं, यहाँ 1 यहाँ 2 लिख दो, या 1 2 लिख दो, तो क्या बनेगा 1 इथॉक्सी इथेन, ठीक है। अब देखो ईथर के फंक्शनल ईथर ग्रुप के अंदर एक तरफ 3 है प्रेजेंट, एक तरफ 2। मेन चेन हम उसको बनाएंगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है। यहां पर आप क्या कहोगे, इसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट, इसमें इधर क्या है, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम है इसमें, सो इट इज मेन चेन। इसलिए हमने इसको क्या कहा, मेन चेन कहा। तो इसलिए आप क्या कहोगे, 1 यहां पर, 2 यहां पर, 3 यहां पर, तो आप क्या कहोगे 1 इथॉक्सी प्रोपेन। बिल्कुल इजी है, 1 इथॉक्सी प्रोपेन बन गया। क्योंकि इथर में आपको क्या बताया था, एल्कोक्सी लिखते होते हैं। इथर वाले ग्रुप को आपने पढ़ा खुद ही, क्या लिखते होते हैं, एल्कोक्सी लिखते होते हैं। ये रहा, ठीक है। तो एल्कोक्सी में यहां पर क्या बन जाएगा, इथॉक्सी बन जाएगा जी आपका, क्या बन जाएगा, इथॉक्सी बन जाएगा, और फिर क्या रह गया, प्रोपेन बन। क्लियर हो रहा है सभी को, कोई डाउट? अब ये देखिए इथर का ये नेम देखिए, अब आप देखो इधर कितने कार्बन है, 4, इधर कितने कार्बन है, 3, तो नाम कहां से शुरू होगा, 1, यहां से 1 2 3 4, और ये क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। 2 पर क्या है, प्रोपॉक्सी, एल्कोक्सी बोला ना, 3 है तो प्रोपॉक्सी बोलेंगे, प्रोपॉक्सी बुटेन। और 2 पर कैसे आया, देखो बच्चे क्या करते हैं, यहीं से नाम स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गलती हो जाती है आपसे, यहां से नहीं करना होता। आप पहले बड़ी चेन देखो दोनों में कौन सी, बड़ी चेन देखने के बाद आप नंबरिंग स्टार्ट करो, बस। ये तो क्या है, ये क्या होता है सारा, ये सारी आपकी क्या है, ब्रांच है। मैंने आप लोगों को अभी बताया जितने भी ये फंक्शनल ग्रुप है ना, ये सारे जो अभी आपके ये आए हुए हैं, ये सारे आपके ब्रांच होते हैं। ये जो आपने यहां पर बना रखे हैं, ये सारे ब्रांच हैं, एक भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये सबसे पहले लिखे जाते हैं। इसलिए इनका ये चेक करना होता है कौन से नंबर पर जुड़े हुए हैं, समझ रहे हो? आपको बस नंबरिंग करनी होती है इनके केस में, और कुछ नहीं करना होता, बिल्कुल इजी है ये। अब जैसे मान लीजिए, अब इसको देखें हम, तो ये देखो नजदीक किधर से आएगा, इधर से, 1 2 3, तो बता दिया 1 2 इपॉक्सी बोला था ना मैंने, 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। अब ये देख लो नजदीक किधर से आएगा, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आएगा 3 4 इपॉक्सी हेप्टेन। ये देखिए इधर से क्लोरो आ रहे हैं 2 नंबर पर, लेकिन ये तो 3 पर आ रहा है, ये तो 3 पर आ रहा है, तो ये वाली सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन जाएगा। तो लिख दोगे 2 क्लोरो 5 6 इपॉक्सी ऑक्टेन। अब ये इसमें नंबरिंग कैसे की जाती है, देखो 1 क्या बन गया आपका, 1 3 इपॉक्सी प्रोपेन, ये नाम बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नाम है बेटा ये, इसमें आप नंबरिंग में गलती करोगे। बच्चे क्या करते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम अगर ड्रॉ करते हैं तो आप लोग क्या कर देते हो, देखिए आप इसमें ये करोगे 1 2 3 4 ऐसे कर दोगे, ये गलत है। आप एक बात बताओ, ये आपने यहाँ पे इसका नाम ये यहां से शुरू क्यों नहीं किया, आपने यहां पर 1 क्यों नहीं दिया, यहां पर 1 2 3 4 5, एग्जैक्ट नेमिंग ये होगी आपकी, ठीक है। तो 2 4 पर है, 2 4 इपॉक्सी, 3 मिथाइल, देख लो 3 पर मिथाइल ग्रुप है, ये रहा पेंटेन, ये बन गया। तो ये आपके ब्रांच वाले फंक्शनल ग्रुप खत्म हुए, अब आपके मेन जो फंक्शनल ग्रुप है वो आ गए, और ये आपको मैं कहूंगा क्या है, सीरीज ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सीरीज ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की सीरीज है ये। आप लोगों को इसका
फंक्शनल ग्रुप, इसका नेम, इसका सफिक्स और इसका प्रीफिक्स याद होना चाहिए। अगर आपको ये टेबल याद है तो ही आपको आईयूपीएसी नेम आएगा, वरना नहीं आएगा। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लेक्चर होंगे, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ये करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका सफिक्स ओइक एसिड, प्रीफिक्स कार्बोक्सी, सल्फोनिक एसिड, सल्फो, एसिड एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये एस्टर ग्रुप है, सफिक्स इसका 8 बनेगा, प्रीफिक्स इसका एल्कोक्सी कार्बोनिल बनेगा। ये एसिड क्लोराइड है, इसका सफिक्स बनेगा ऑयल क्लोराइड और प्रीफिक्स बनेगा क्लोरोकार्बोनिल। याद रहे, देखो बच्चे यहां पर गलती करोगे आप लोग, क्लोरोकार्बोनिल ये क्या बन गया है, इसका सफिक्स प्रीफिक्स बन गया है। ठीक है, ये अमाइड है कार्बामोइल, अमाइड ग्रुप का प्रीफिक्स कार्बामोइल होता है। ठीक है, साइनाइड, नाइट्राइल, साइनो। ठीक है, इनको आप याद कर लेना। जैसे मैंने अभी बताया एल्डिहाइड का एल होता है। अगर कार्बन काउंट करोगे, कार्बन को क्या करोगे, काउंट करोगे, तो उसको बोला जाएगा ऑक्सो। इन दोनों में ऑक्सो है, यहां पर क्या किया, इनका एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बन काउंट हुआ, बस यहां पर ये लिख लीजिए कार्बन काउंट ऑक्सो। अदरवाइज कार्बन काउंट नहीं होगा तो ये फॉर्माइल बोला जाता है और ये कीटो बोला जाता है। एल्कोहल का ओएल होता है सफिक्स, प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। एसएच का थायो एल्कोहल ग्रुप होता है, थायोल आपका क्या बनता है, सफिक्स, और मर्केप्टो क्या बनता है, प्रीफिक्स, अमाइन, अमीनो। ठीक है, ईएन हो गया। देखो फंक्शनल ग्रुप में ईएन है और वाइन है, और ईएन पहले लिखा जाता है। ईएन यहां पर प्रिंसिपल ग्रुप है भाई, ईएन क्या है, प्रिंसिपल ग्रुप है, और ये क्या है, उसके बाद आता है, तो ये क्या बन जाता है, प्रीफिक्स बन जाता है। ठीक है, एल्केन और एल्कीन ये बन गया। तो ये आपको याद करके आना है, इससे आगे अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, इसके याद किए बगैर ये नहीं हो सकता। और इन आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को करने के बाद आप अपने नीट और आईआईटी के एग्जाम्स में या आपके 11th और 12th क्लास में जितने भी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आते हैं, सारे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर आप इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।